हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक के टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमने इसके दो पार्ट ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा, चैनल में लिंक है इसका, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चैनल में इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। सो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्किड। ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। जहाँ पे फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं। नॉर्मल गार्डन में तो बहुत कुछ उगाया जाता है, लेकिन इसमें मेनली फ्रूट ट्रीज होते हैं, उसको ऑर्किड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टेबल। सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो मतलब पीने के लायक है, जो भी चीज होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पानी या वट जो भी हो, जो पीने लायक, उसको पोर्टेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। ए पर्सन हु लिव्स इज कंट्री टू लिव इन अनदर। जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चला जाता है, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। और इसमें दो वर्ड होते हैं, इमिग्रेंट EMI वाला है स्पेलिंग है, और दूसरा होता है IMMI वाला इमिग्रेंट। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है कि इमिग्रेंट होता है ना, जो मतलब अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाता है। और जो आई वाला इमिग्रेंट होता है, वो कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आ रहा है ना, उसके रिस्पेक्टिव रेशियो में बोला जाता है उसको। तो ये दोनों वर्ड है, आप दोनों ध्यान रखिएगा थोड़ा। ऑलवेज कंफ्यूज करता है दोनों होमोफिन्स में। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनररी। होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ऑनर विदाउट पेमेंट। कोई भी मतलब पोजीशन होल्ड करना बिना किसी पेमेंट के। जैसे कि MLM स्कीम होती है ना, उसमें आगे से आगे लोगों को जोड़ना रहता है, उस टाइप वाला सीन है इसमें भी। इसमें सिर्फ मतलब इज्जत मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, पैसे वैसे कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर। मतलब गवर्नमेंट में किसी एक बंदे के द्वारा चलाई जाती है, कि जिसको एब्सोल्यूट पावर रहती है। जैसे कि फोटो वाले को तो आप जानते हो, हिटलर। ये मतलब ऑटोक्रेट थे एक। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टेलेशन। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड एज ए नेम। कभी कभी होते हैं ना, जो स्टार्स कुछ बनाते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि अपनी माइथोलॉजी में बोला जाता है इंडियन में कि सप्तऋषि है, उस टाइप के, उसको कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट अब करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु इमेजिन्स इलनेस और इज abnormally एंजियस अबाउट हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं, जो सोचता रहता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा या मैं बीमार हुआ, हर टाइम वही सोचता है कि मैं बीमारी बीमारी रिलेटेड, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन थॉट्स देन सोशल इंटरेक्शन। इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो अपने थॉट्स पे ज्यादा टिका हुआ रहता है, ना कि सोशल इंटरेक्शन से। जो अपने आप में अलग ही होते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, उस टाइप वाले। नेक्स्ट वर्ड इज ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक जगह जहाँ पे मनी को कॉइन किया जाता है, मतलब पैसे बनाया जाता है अथॉरिटी से, गवर्नमेंट की, उसको मिंट कहते हैं, हिंदी में टकसाल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्नोस्टिक बोलते हैं इसको, हमने पार्ट 1 में करवाया था अच्छे से। इसको हमने एथिस्ट के साथ करवाया था कि एथिस्ट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, वो जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन कैसे बने, कैसे डेवलप हुए, उनका कल्चर किस तरह का, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। एक्सोनरेट करना किसी को, मतलब कोई भी गिल्ट से मुक्त कर देना, उस टाइप वाला सीन है। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट रादर देन ट्रैवलिंग इन ए व्हीकल। पेडेस्ट्रियन बोलते हैं जिसको, मतलब पैदल घूमने में ज्यादा क्या बोलते हैं, मजा आता है। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। अकाउस्टिक्स बोलते हैं उसको, जिसमें साउंड की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स। अपोस्टेट कहते हैं। ये भी उनकी जैसे ही वर्ड है, जैसे एग्नोस्टिक है, एथिस्ट है। अपोस्टेट में क्या फर्क है कि ये मतलब बाद में रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है अपने धर्म में। जो एथिस्ट मानता ही नहीं है, और एग्नोस्टिक है, वो श्योर नहीं है अपने रिलीजन या जो भी गॉड के अबाउट। नेक्स्ट वर्ड इज ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और द हाईएस्ट सोशल क्लास। अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं जिसको, जिसमें नोबल्स लोग ही चलाते हैं, जैसे कि अपने नोबल्स हो गए, अब्दुल कलाम है, उस तरह के लोग चलाते हैं ना, तो उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अपेरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको अपेरी कहते हैं। बर्ड वाला हमने पढ़ लिया, उसको एवेरी बोलते हैं, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। सो ये दो वर्ड्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। हार्ड बट इजीली ब्रोकन। जो दिखने में हार्ड होता है बट इजीली टूट जाते हैं, लाइक पेंसिल का जो आता है ना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रिटल का, इसके नेचर में होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेसिया। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें थोड़ी या पूरी मेमोरी चली जाती है, उसको एमनेसिया बोलते हैं। जो ऐसे भूला वाला सीन हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस। हैविंग एन अननोन और विथहेल्ड नेम और आइडेंटिटी।
जिसकी आइडेंटिटी अननोन है या वो कुछ और नाम से करता है, एनोनिमस होता है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटर, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, तो बिल्लियों ने बंदर को अपॉइंट किया है, तो बंदर एक आर्बिट्रेटर है इनका, मतलब झगड़ा सुलझाने के लिए। सो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंकिंग। ब्लास्फेमी बोलते हैं, जैसे रिलीजियस कुछ चीजें होती है उसके बारे में कुछ उल्टा हुआ बोलना, ब्लास्फेमी बोलते हैं। ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसको क्यूरेटर बोलते हैं, जो म्यूजियम का ध्यान रखता है और कलेक्शंस का। ए पोयम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर द डेड, उसको एल्गी कहते हैं। ये एक एनसीईआरटी में पहले चैप्टर भी हुआ था, करता था एल्गी ऑन समथिंग करके कुछ। नेक्स्ट वर्ड इज ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस टू बी विजिटेड, उसको इटनरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ए डॉक्यूमेंट और बुक रिटन बाय एंड बिफोर बीइंग प्रिंटेड। कोई भी बुक को पहले एंड रिटन लिखा जाता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको बाद में प्रिंट किया जाता है या जो भी किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट, ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेसक्राफ्ट। जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं या स्पेसक्राफ्ट में, उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। Next word is hydrophobia, an extreme or irrational fear of water, especially as a symptom of rabies। किसी को पानी से डर लगता है, और जो मतलब एक स्पेशली सिम्टम होता है रेबीज का, अगर किसी को कुत्ता काट ले और फिर भी ठीक नहीं हो, रेबीज हो जाए, तो उसका सिम्टम है ये एक तरह का। और फोबिया आप जानते होंगे, फोबिया से रिलेटेड वर्ड जल्दी करेंगे, रूट वर्ड ये वाली सीरीज खत्म होती है। अलग अलग फोबिया होते हैं, जैसे साइनोफोबिया होता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को आग से लगता है, फायरोफोबिया होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्रेट, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट। दिखावा करता है, जो क्या बोले, पाखंड करता है। हिपोक्रेसी भी की भी सीमा होती है। नेक्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको कभी जीता नहीं जा सकते। अजय, नॉट अजय देवगन, ओनली अजय। नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू द वंस रिलेटिव। किसी को भी मतलब अपना भाई भतीजावाज टाइप किसी को भी बुला लेना, क्योंकि वो सिर्फ आपका रिलेशन लगता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाना और उसको नहीं मिलना जो डिजर्व करता है। जैसे कि सलमान भाई के ये दोनों भाई है, तो ये ऐसे ही नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बैड भी होता है, वेदर इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप इट आर। नेक्स्ट वर्ड इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू द वंस रिलेटिव्स। नेपोटिज्म ये हम कर चुके हैं अभी, ऊपर ही गया ये गलती से दोबारा डाल दिया है, कोई नहीं, आप माइंड मत करना। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। नोविस बोलते हैं, नौ सीखिया होता है, बिल्कुल भी बिना ट्रेनिंग के होता है, न्यू प्रोफेशन में होता है। बहुत से लोग अभी एसएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए होंगे, तो उनको नोविस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, नुमिस्मेटिक्स बोलता है उसको। हमने पहले भी किया था, एक वर्ड है जिसमें जो कलेक्ट करता है उस आदमी को क्या बोला जाता है, और ये कलेक्ट करने की स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज अनविलिंग टू स्पीक अबाउट वंस थॉट और फीलिंग्स, रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, जो दूसरों को ज्ञान कम देता है, उस टाइप वाला है, बहुत कम ही ज्ञान देता है, चुप ही रहता है उस टाइप। नेक्स्ट वर्ड इज ए स्पीच इन विच ए पर्सन टॉक्स टू देमसेल्फ स्पेशली इन ए प्ले। सॉलिलोक्वी बोलते हैं, जिसमें आदमी सिर्फ अपने से ही बात करता है। ये नाटक भी होता सकता है, कोई ड्रामा भी हो सकता है, या नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है। इसमें लोक्वी लोक्वी का मतलब होता है कि बोलना है, ये एक रूट वर्ड है, इसको भी बाद में करते हैं। नेक्स्ट इज नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन बहुत बुरी हो, जैसे गब्बर सिंह। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी भी चीज की अच्छी साइड्स को देखता है। और इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, ए पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। और स्टूडेंट को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पेसिमिस्ट नहीं। हिंदी में वो ना आशावादी बनी, निराशावादी नहीं, वो यही चीज है। तो नेक्स्ट वर्ड करता है, वन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, जो फ्रीली कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड करता है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूअस कहते हैं, जो स्पष्ट नहीं होती है, जो क्लियर नहीं होती है बिल्कुल भी। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज देयर कंट्री, वसुदेव कुटुंबकम, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री की तरह ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेडी टू बिलीव थिंग्स टू इजीली, क्रेडुलस, जो किसी भी चीज का बिलीव इजीली कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु बिलीव्स पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, साइनिक बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ शक करता रहता है, शक्की आदमी होता है ना, जो कि इसमें कुछ ना कुछ लोगों का इंटरेस्ट है या कुछ ना कुछ है, इसलिए वेल्फ कर रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, एपिलॉग बोलते हैं उसको, कोई भी प्ले के एंड में आती है। नेक्स्ट वर्ड इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यूलोजी बोलते हैं उसको।
कोई मर गया तो उसके लिए अच्छा बोलना, जैसे कि अब हमारे यहाँ भी होता है ना, कोई मर जाए तो बोलते हैं यार बहुत अच्छा आदमी था, ये था वो था, उसको फिर बाद में कोई बुरा नहीं बोलता। So next word is caravan, a group of travelers journeying together across a desert, a shelter of gypsy। जो बहुत लोग ट्रेवल करते हैं ना ऐसे जिप्सी की तरह, ऐसे ऊँट पे या कुछ भी, उसको कैरवान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग, ए सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ आइटम्स और पब्लिकेशंस। जैसे कि ऐसे मार्बल या प्लाईवुड के भी कैटलॉग आते हैं ना, उस तरीके से बहुत से कैटलॉग आते हैं, मतलब जिसमें सिस्टमेटिक लिस्ट लगी रहती है आइटम्स की। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरिस्ट, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। जो फूलों को काटता है और बेचता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गर्रुलियस, एक्सेसिवली टॉकेटिव, स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स। जो बहुत ज्यादा बोलता है छोटी छोटी चीजों पे भी, और बहुत ज्यादा ही बोलता है, बड़बोला बोलता है ना, उस टाइप का। इनमें से आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज गलीबल, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। जो किसी को आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको गलीबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इलिटरेट, अनेबल टू रीड और राइट। जो ना तो पढ़ सकते ना ही लिख सकते हैं, अंगूठा छाप। नेक्स्ट वर्ड इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। उसको पैसिफिस्ट कहते हैं, शांतिवादी, जैसे महात्मा गांधी। नेक्स्ट वर्ड इज द एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन्स आइडिया और वर्क्स एज वंस ओन। उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, जैसे कि किसी की कोई बुक होती है उसको उठा के सेम इट इज डाल के कॉपी कर लेना विदाउट क्रेडिट दिए, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, और ये गैरकानूनी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। उसको साइकोलॉजी कहते हैं, किसी के माइंड को रीड करने का। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु हेल्प्स एज ए पर्सन इन नीड। समर्थन बोलते हैं उसको, जो किसी की नीड में हेल्प करता है। नेक्स्ट वर्ड इज इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। वर्बेटिम बोलते हैं, जिसमें सेम वर्ड ऑलरेडी यूज किए जा सकते हैं ओरिजिनली की तरह। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिसाइड इन एन एक्टिविटी। उसको वेटरन बोलते हैं, जैसे कोई आर्मी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं बाद में जो होते हैं ना, उनको वेटरन बोलते हैं, और हर फील्ड में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द मनी पेड रेगुलर टू ए फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। एलिमनी बोलते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, कोई डिवोर्स हो जाए तो बाद में स्पाउस की तरफ से पे किया जाता है उनको मंथली मेंटेनेंस के नाम पे। नेक्स्ट वर्ड इज द आर्ट ऑफ परस्यूइंग स्पीकिंग और राइटिंग। रिटोरिक बोलते हैं उसको, द आर्ट ऑफ परस्यूइंग स्पीकिंग की। नेक्स्ट वर्ड इज सोल, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जो फिश का ग्रुप होता है जो साथ में ट्रेवल करता है उसको सोल बोलते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप होता है ना, बेबी बोलते हैं गर्ल्स के ग्रुप को। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेरियम, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। बहुत लोगों के घर में ऐसे लगे हुए होते हैं जहाँ पे फिश रखी हुई होती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डर्मेटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीजेस। जहाँ पे स्किन की डिसीजेज का अध्ययन किया जाता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाइलिंगुअल, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। सो हम लोग भी दो लैंग्वेज बोल पाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। नॉर्मली सब नॉर्थ वाले साउथ से वो वहाँ की लोकल और इंग्लिश बोल पाते हैं, तो उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉटेज, ए फ्यूनरल प्रोसेशन। एक मरने के बाद जो जुलूस निकलता है ना, शव यात्रा टाइप, उसको बोलते हैं कॉटेज। नेक्स्ट वर्ड इज इफेमिनेट, ए मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन। एक आदमी जो वुमेन की ज्यादा बिहेव करता है और एज ए मैन कम बिहेव करता है। नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक, ए वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिसीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम। एक वर्ल्ड वाइड जो बीमारी फैलती है ना, जो सबको इम्पेक्ट करती है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ये पिक्चर देख के कुछ तो याद ही आ रहा होगा, थाली वाली तो आपने भी बजाई होगी। और सबसे बेकार लोग वही हो गए जिनको अपना फ्यूचर दिख गया था, जो कोरोना में थाली बजा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज वन पर्सन हु मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म। फैनेटिक बोलते हैं जो बहुत ही कट्टर टाइप के लोग होते हैं, जो इजीली मोटिवेट हो जाता है किसी न किसी से और जो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज द बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। पैंथेइज्म बोलते हैं, जो मानता है कण कण में गॉड है, उस टाइप का। नेक्स्ट वर्ड इज द वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सैक्रेड। उसको सैक्रिलेज बोलते हैं, किसी भी मतलब पवित्र चीज का अपमान करना ना, उस टाइम को उस चीज को सैक्रिलेज कहते हैं। ब्लास्फेमी तो पता ही, तो ब्लास्फेमी में उसके बारे में बोलते हैं और इसमें वायलेशन करते हैं, इसको सैक्रिलेज के। दोनों वर्ड्स को याद रखना, ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज को।
नेक्स्ट वर्ड इज ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु स्टडीज इन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। अभी हमने एंथ्रोपोलॉजी किया जिसमें मानव कैसे बना, डेवलप हुआ, उनके नेचर कल्चर को समझते हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और इसको जो करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु ऑफिशियली एग्जामिन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड, इसको ऑडिटर बोलते हैं। जैसे आपको कैग तो पता ही होगा ना, आर्टिकल 148, कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल, वो भी ऑडिट ही करता है इंडियन गवर्नमेंट का, जितना पैसा गया आया उतना। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बॉटनी बोलते हैं, जिसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है प्लांट्स की, और एनिमल्स की जाती है, उसको जूलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन विथ whom वन वर्क्स इन प्रोफेशन और बिजनेस, उसको कलीग बोलते हैं, जो साथ साथ काम करता है उसको कलीग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंगर, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, जहाँ पे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसका एंगर कहते हैं। एक दूसरा एंगर होता है, ये होमोफिल में पूछे जाते हैं, जो कुछ भी टांगते हैं ना अपन क्लोथ्स वगैरह उसको, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, उसमें यहाँ एक ही जगह पे ई आता है, तो इसको याद रखना हो ना, एरोप्लेन का ए आर से, इसको ए आर से याद रखना है, एंगर एरोप्लेन वाले में ए आर आता है और उसमें ई आर आता है। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जो मानता है कि चिल रहना ही सब कुछ है, जो मानता है प्लीजर ही सब कुछ है जिंदगी में, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मोनार्की, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, जैसे कि इंडिया में भी पहले मोनार्की चलते थे, राजा रानी रूल करते थे, उसको मोनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्चरी, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमिनेशन, किसी भी बॉडी को दफनाने से या उसका अंतिम संस्कार करने से पहले जहाँ पे रखा जाता है उसको मोर्चरी कहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होती है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑबिचुरी, ये नोटिस ऑफ पर्सनस डेथ, कोई मर जाए तो उसका नोटिस जो निकलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी अलग से आता है ऑबिचुरी वाला पेज सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज ओपेक, दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, अपारदर्शी, जिससे लाइट पास नहीं करी। इसमें तीन वर्ड होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है जिससे लाइट पास कर ले, आर पार देखा जाए, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है पारभासी, जिसके आर पार आधा दिख रहा होता है, धुंधला दिख रहा होता है, ब्लरी ब्लरी टाइप, और एक होता है ओपेक, जिससे कुछ से पार नहीं दिखता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट से फियर लगे, डर लगे, उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जहाँ पे साइंटिफिक स्टडी की जाए सेलेस्टियल बॉडीज की, कि वो कैसे घूम रही है, कैसे, जैसे कि बताते हैं ना कि ये वाली रिंग पहनने से ये होता है वो होता है, उस टाइप की एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको, जो आप देखता है वो। और ये शुद्ध साइंस है, इसको साइंस भी कंसिडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज बैंकक्रप्ट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने डेब्ट पे नहीं कर पाता है। वंस अगेन यहाँ मुझे माली तो चाह गए। नेक्स्ट वर्ड इज बुकेट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, जो किसी को गुलदस्ता दिया जाता है एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट, उसको बोलते हैं। आप भी अपने महिला मित्र को यह देते ही होंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज साइनोस्योर, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, जो केंद्र बिंदु होता है अट्रैक्शन और अटेंशन का, उसको साइनोस्योर क्या बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम वर्ड करेंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, उसको कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं, जो जुलूस निकलता है, जैसे कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है उस टाइप, उसको कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिट और सुटेबल टू बी ईटन, जिसको खाया जा सकते, खाने के लायक, उसको एडिबल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी ऑयल आता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है ना एडिबल ऑयल। और पहले हमने एक वर्ड किया था पोर्टेबल, जो फिट होता है, सुटेबल होता है पीने के लिए उसको। नेक्स्ट वर्ड इज कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फेटल बोलते हैं, जो खतरनाक होती है, इसको डेंजरस भी बोलते हैं, वेंचरसम भी बोलते हैं, पेरिल भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, फ्यूगिटिव बोलता है, जो भगोड़ा होता है, जो भाग के निकल जाता है किसी की भी कैद से। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड सॉइल, जियोलॉजी बोलते हैं, जो अर्थ का सेंटर है या जो उसकी परतें हैं, जैसे मेंटल है, क्रस्ट है, उसको स्टडी किया जाता है, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड डायनामिक्स, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेज, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस वर्ड को हमने थोड़ी देर पहले ही किया, जिसकी इसकी स्टडी को किया जाता है डर्मेटोलॉजी, और जो करता है उसको बोलता है डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, अद्भुत, अद्भुत कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इनडिफेटिजिबल बोलते हैं, जिसको फटीग ही नहीं होती, जो थकता ही नहीं है कभी। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर,
द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, जो गार्डन में होने वाले प्लांट्स को कहते हैं, जिसको बागवानी कहते हैं, वो वाले प्लांट्स उगाना उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर होता है जिसमें वो क्रॉप्स उगाई जाती है जो बेचने के लिए होती है, जो क्या बोलते हैं कॉमर्शियल कॉमर्शियल प्लांट्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट वर्ड इज इंसोम्निया, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो सो ही नहीं पाते हैं, जिसको नींद ही नहीं आती कभी, उसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया वर्ड ये है ना, इसका रूट वर्ड है नींद से रिलेटेड का होता है, जो हमने पढ़ा था ना सोमनम एम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता है। सोमनम मतलब नींद से रिलेटेड हो रहा है, एम्बल भी रूट वर्ड है, उसका मतलब चलना होता है, जो नींद में चलता है उसको सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनिवोरस, ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड मीट, जैसे भालू होता है वो मीट भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है, और ह्यूमन में भी कोई कोई होता है जो मीट भी खाता है और प्लांट बेस्ड चीजें भी खाता है। नेक्स्ट, कैनल, ए स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग, डॉग के लिए एक छोटा सा घर होता है ना, उसको कैनल बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर, ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, जैसे कि भेड़ की कहानी में भेड़िया वाला सीन, जो मतलब किसी ग्रुप में छुप जाता है और उनको पता ही नहीं लगना चाहता हो, जैसे कि गेम है ना अमोंग अस, लोगों ने खेला है, उसका इम्पोस्टर फाइंड करना होता, उस टाइप वाला इम्पोस्टर। सो नेक्स्ट हम वर्ड करने जा रहे हैं 166, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मैट्रिसाइड बोलते हैं उसको, और किसी की मदर का जो डेथ करता है उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफ्टन ईट्स टू मच, उसको गवर्नमेंट को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है और एंजॉय करता है अपने खाने को। नेक्स्ट वर्ड इज दैट विच कैच फायर इजीली, इनफ्लेमेबल, जिसको इजीली आग लगाई जा सकती है, जैसे कि पेट्रोल पंप और होते हैं ना, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं कि इनफ्लेमेबल चीजें ना लाएं अपने साथ जो भी है। नेक्स्ट वर्ड इज अनेबल टू बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल, जो इसको संतुष्ट किया ही नहीं जाता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जिनको कुछ भी बोले वो कुछ ना कुछ कमी निकाल के, यार ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उस टाइप वाले लोग। नेक्स्ट वर्ड इज दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और रिवर्स, इर्रिवोकेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है या खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसको कॉल बैक नहीं किया जा सकता है, ना ही रिवर्स किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्विजिलेटर, ए पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो एग्जाम के टाइम पे आपकी निगरानी करते हैं उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, लाइक किस उल्लू की तरह। नेक्स्ट वर्ड इज मार्टायर, वन हु इज किल्ड फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, किसी को रिलीजन के कॉज के लिए मार दिया जाए या फेथ के लिए मार दिया जाए उसको मार्टायर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्ज, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कुछ अज्ञात डेड बॉडी मिलती है ना, उसको उसको रखा जाता है जहाँ भी मोर्चरी के आसपास, उसको मॉर्ज कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, इस पिक्चर की तरह ऐसे ही चेम्बर्स में रखी जाती है डेड बॉडीज आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉग, एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क, लाइक कोई भी कुछ पैराग्राफ शुरू होता है ना, उसके स्टार्ट में शुरू होता है किसी भी लिटरेसी वर्क के, प्रोलॉग, लाइक प्रस्तावना बोलते हैं इसको हिंदी में, काफी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, जिसकी महाभारत तो सबको पता होगी, तो द्रौपदी के बहुत ज्यादा पति थे ना उस टाइप के पांडव, तो उसको पॉलीएंड्री बोलते, और किसी की आदमी की बहुत ज्यादा वाइफ्स हो तो उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु लैक्स इंटरेस्ट इन आर्ट कल्चर और रिफाइंड आइडियाज, उसको फिलिस्तीन बोलते हैं, जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, स्पेशली इन आर्ट कल्चर रिफाइंड आइडियाज में। नेक्स्ट वर्ड इज ए फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ देयर रियल वन, जिसको स्यूडोनियम बोलते हैं, जो भी कुछ कविताएं लिखता है उसको, जैसे कि अज्ञात या कुछ और अपने नए नाम से, उसको स्यूडोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसको सेकुलर बोलते हैं, जो किसी भी तरह की धार्मिक चीजों में भाग नहीं लेता है, जो सेकुलर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, उसको थियोलॉजी कहते हैं, जो गॉड के नेचर के बारे में या रिलीजियस बिलीफ्स को ज्यादा पढ़ता है उसको थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट, उसको यूजरर बोलते हैं, जो हाई इंटरेस्ट पे मनी लेता है या लेंड करता है जो भी। नेक्स्ट वर्ड इज रिथ, ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जो फ्लावर्स की एक रिंग टाइप बनाई जाती है उसको रेत बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एजेंडा, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, जिसको एजेंडा बोलते हैं। सो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लाती है डिस्कस करने के लिए, लिस्ट लाती है, उसको एजेंडा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, जिन लोगों को बहुत डर लगता है ओपन जगह जाने, जैसे किसी को पिंजरे में रखा ना काफी टाइम के बाद उसको ये एग्रोफोबिया हो जाएगा, फिर वो बाहर जाने से डरेगा। नेक्स्ट वर्ड इज एल्मेनेक, एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, जिसको पंचांग बोलते हैं, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल डाटा ज्यादा डाला जाता है रेदर देन उसमें डेट्स ज्यादा डाली जाती है, सो उसको एल्मेनेक बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज एंटीडोट, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के असर को बेअसर करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है किसी भी चीज का, किसी को मतलब सांप को काट ले तो उसका एंटीडोट लगाया जाता है उसका पॉइजन कम करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम, ए प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और सेफ्टी, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली, जहाँ पे पागलों को डाला जाता है उसको असाइलम कहा जाता है, जो वहाँ पे मेंटली अनस्टेबल लोगों को डाला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफोनी, ए हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, कुछ भी कोलाहल टाइप आवाज, कुछ भी जो अपन सुन ही नहीं सकते उसको कैकोफोनी कहा जाता है। लाइक कौवा बोलता है ना, उसको कैकोफोनी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द स्टडी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस, जो दिल की बीमारियों की स्टडी करे या उनका ट्रीटमेंट करे उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर होता है, अलग अलग चीज, जैसे अपने अभी पढ़ा जो स्किन रिलेटेड करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस, फीडिंग ऑन द प्लेस ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को मांस खाता है, मांसाहारी, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। और जो ओनली प्लांट्स खाता है उसको अरबीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं किसी भी अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ यहाँ पे भी इलेक्ट होता है ना एमएलए एमपी, सो ये डेमोक्रेसी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज डॉर्मेट्री, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल्स इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे लाइन वाइज बहुत सारे बेड लगे रहते हैं, मेनली हॉस्टल्स में या पीजी में लगे रहते हैं ना, उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी जगह की स्पेशल जो प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, जो कहीं और जगह पे नहीं पाए जाते हैं। और एक फौना भी होता है जो कहीं स्पेशल जानवर पाए जाते हैं, उसको फौना बोलते हैं। जैसे कि असम का एक सींग वाला गेंडा काफी फेमस है, राइनो वो वाला, तो उसको उधर की फौना में कंसीडर करता है। नेक्स्ट वर्ड इज टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट करना, कुछ भी त्याग देना, और कोई भी जिम्मेदारी को त्याग देना अपनी, उसको एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट वर्ब है, और इसको जो करता है उसके पूरे सीक्वेंस को एब्डिकेशन बोला जाता है। वो नाउन है, वो ध्यान रखना थोड़ा, वो भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न विथ ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, उसका एस्थेटिक बोलते हैं, सौंदर्य रूपण उसका, जो ब्यूटी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, उसको एमनेस्टी बोलते हैं, समाधान बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को भी ये पावर है कि वो किसी को एमनेस्टी दे सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज लिविंग और ग्रोइंग इन और नियर वाटर, एक्वाटिक बोलते हैं, जो पानी में ग्रो करता है और नियर वाटर के होता है उसको एक्वाटिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए प्लेस वेयर सोल्जर आर स्टेज, उसको बैरक बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर रुक के जाते हैं, छावनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, लाइक आईएएस आईपीएस। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, कॉन्वेलेसेंस बोलता है उसको, रिकवरी किया जाता है, जैसे कोई बीमारी हो गई उसके बाद वापस उसकी जो रिकवरी की जाती है उसको कॉन्वेलेसेंस बोला जाता है। और ये हमारा लास्ट वर्ड है अभी। सो इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग, इसको एम्पैथी कहा जाता है, जहाँ पे अपन खुद को दूसरे के प्लेस में रख के सोचते हैं कि उस पे क्या बीती है। दो वर्ड्स होते हैं, एक सिंपैथी होता है और एक एम्पैथी होता है। एम्पैथी का मीनिंग ये होता है कि अपन को उस जगह की पोजीशन में रख के उसकी फीलिंग का सोचना आता है, और सिंपैथी सहानुभूति हम किसी के लिए रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अब लास्ट पार्ट था इसका। अब हमने ब्लैक बुक के टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, जो लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न पे बेस्ड वाले। सो मैंने ट्राई किया है कि यूनिक वे में कराने का, सो आप लोगों को पसंद आएंगे, और नहीं पसंद आए तो भी लिख देना, काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि स्टार्टिंग के पार्ट 1 में वॉइस का कुछ इश्यू था, पार्ट 2 में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, और इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूव करने का ट्राई किया है। तो वो मेरा फर्स्ट ही लेक्चर था यूट्यूब पे, सो मैंने ट्राई किया है, उसके बाद से इंप्रूवमेंट करने का, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट आप कमेंट कर देना आपको किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, नेक्स्ट किस पार्ट पे चाहिए। ये वाला सीरीज तो खत्म हो चुका है, सो अब मैं ब्लैक बुक का डेली कुछ 20-30 वर्ड लेके कराऊँ, या और रूट वर्ड्स स्टार्ट करूँ, आप कमेंट करके बता देना। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो या तो लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपका सपोर्ट के बाद ही हम थोड़ा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वंस अगेन।